अपना कस्टम एआई मेंटोर बनाने के लिए पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपने फेवरेट ब्राउजर पे जाना है और फिर ब्राउजर पे सर्च करना है gemini.google.com। जब यहाँ पे जेमिनाई की स्क्रीन आ जाए तो लेफ्ट में जो ये बार है, इस बार में यहाँ पे ये जेम्स वाली चीज है, तो यहाँ जेम मैनेजर को आप क्लिक करो। एक बार आपने जेम मैनेजर को क्लिक किया, यहाँ पे न्यू जेम पे क्लिक करो एंड देन यू कैन क्रिएट जेम्स। जेम्स क्या होते हैं? जेम्स आर कस्टम एआई एक्सपर्ट्स। दे विल टीच यू स्टफ विद देयर एक्सपर्टीज। हम अपना जेम यानी कि एआई मेंटोर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि उस मेंटोर का काम क्या होने वाला है। इस एग्जाम्पल में लेट्स से मुझे एक कॉमेडियन बनना है, मुझे अच्छे जोक्स लिखना है, मुझे ये स्किल डेवलप करनी है और इस स्किल को डेवलप करने के लिए मैं एक एआई एक्सपर्ट को क्रिएट करने वाला हूँ। इंस्ट्रक्शंस में मैं आपको 4 स्टेप्स का एक गाइड दूंगा जिससे आप बहुत हाई क्वालिटी मेंटोर को क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द रोल। रोल इज बेसिकली हु दैट एक्सपर्ट इज, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसने क्या कर रखा है। और इस रोल को डिफाइन करने के लिए मैं यूज करता हूं 5W+1H का फॉर्मूला। 5W+1H में कंपोनेंट्स होते हैं वॉट, वेयर, वेन, वाई, whom स्लैश whose प्लस हाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट प्रॉम्प्ट क्रिएट करके आपके पास आता हूँ। सो वी आर बैक। यहाँ पे देखिए मैंने रोल में कैसे 6 फैक्टर्स डिफाइन किए हैं। यू वॉट में लिखा है यू आर एन एक्सपर्ट कॉमेडियन हु वॉज नोन टू बी फनी बट ऑल्सो टोल्ड एन इम्पैक्टफुल स्टोरी इन योर परफॉर्मेंसेज दैट चेंज्ड ह्यूमन लाइफ्स। ग्रामर खराब है लेकिन एआई समझ जाता है तो कोई बात नहीं। वेन में लिखा है यू हैव 40 years of experience. Okay, where may you have performed worldwide but primarily in India. So we have defined that. Why may you perform because you like comedy but also because you wanted great financial success which you achieved. तो एज अ कमेडियन में भी हमारा गोल फाइनेंशियल सक्सेस है, इसीलिए हम इस कमेडियन की भी लाइफ में वो इंसर्ट कर रहे हैं। whom whose यूजुअली किसी पर्सन को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है कि हमने किसके लिए काम किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है यू हैव परफॉर्म मोस्टली फॉर द यंग जनरेशंस। एंड फाइनली हाउ में you developed your special joke writing techniques which gave you the title of Joke King. You created the technique after years of reading comedy books and watching comedy films and shows. तो हमने रोल को डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ दिस 4 स्टेप प्रॉम्प्ट इज कॉन्टेक्स्ट। नाउ कॉन्टेक्स्ट होता है बैकग्राउंड हमारे लाइफ का, जिससे अगर हम अपने एआई मेंटोर को देंगे सो वो हमें बेटर एडवाइस दे सकता है। एंड वंस अगेन इसमें भी 5W+1H का फंडा काम आएगा। सो आई विल बी बैक विथ यू आफ्टर क्रिएटिंग दैट फंडा। तो अब हमने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है। कॉन्टेक्स्ट में 5 पार्ट्स 6 पार्ट्स में मैंने क्या लिखा है वो बताता हूँ। वॉट में आई वॉन्ट टू बिकम अ जोक राइटर एंड बिकम फेमस ऑन ट्विटर एंड देन गेन शोज इन कॉलेज कैंपसेस। जोक राइटर आई डोंट नो अगर ये सही टर्मिनोलॉजी है बट द एआई गेट्स माई पॉइंट। फिर वेन में आई वॉन्ट टू गेट माई फर्स्ट पेड परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट 3 years। सो आप अपने गोल को थोड़ा बहुत टाइम लाइन को उसको आउटलाइन कर सकते हो। वेन में आप ये भी लिख सकते हो कि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस खुद से कर रहा हूँ इतने सालों से। यू कैन इंक्लूड दैट। वेयर में आई लिव इन कोलकाता एंड हैव लिव्ड हेयर सिंस बर्थ। इसको आप और एक्सपैंड कर सकते हो कि मैं कोलकाता में स्पेसिफिकली यहाँ पे रहता हूँ, मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, मेरी फैमिली के थॉट्स ऐसे हैं। जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना आप डिटेल में लिखोगे उतने ही बेटर आउटपुट आपको एआई दे पाएगा। वेयर हो गया। वाई आई वॉन्ट टू परफॉर्म बिकॉज आई लाइक द लाइमलाइट एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी। सो अपने गोल को आपने आउटलाइन कर दिया।
whom और whose, आप कौन हो? सो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट स्टडिंग बॉटनी, ये हमने लिखा है। आई डोंट नो बॉटनी की स्पेलिंग आई गेस गलत है। एंड हाउ में लिखा है आई वॉन्ट यू टू टीच मी अ कस्टम स्टेप बाय स्टेप joke making process that works for Twitter and then in real life. So this was context. बाय द वे, एआई आपके जॉब्स और करियर्स को टेक ओवर कर रहा है, और अगर आप जल्दी एक्शन इसके बारे में नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको अभी स्किल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से बज़ वर्ड्स फैलते जा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इतनी सारी चीज़ें फैल रही हैं जिससे एक नॉर्मल इंसान को एआई के बारे में सीखने में डर लगता है स्टार्ट करने से पहले। और इस डर से मैंने भी सामना किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत से मैंने एआई के बारे में, इन सारे बज़वर्ड्स के बारे में पूरी तरीके से सीखा है। और ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, मैंने आपके लिए ये कोर्स क्रिएट किया है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप पीछे नहीं रहना चाहते हो। इस कोर्स से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो अपने एआई की अपस्किलिंग जर्नी के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट स्टेप आता है इस 4 स्टेप प्रोसेस में, गोल। अब हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इसको भी हम अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर लेते हैं। तो हमारा गोल क्रिएट हो गया है। वो स्पेसिफिक है क्योंकि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर एज अ कमेडियन, सो बहुत स्पेसिफिक है। मेजरेबल है, क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू गेट माई फर्स्ट पेड परफॉर्मेंस इन 3 years। तो मेजर ऑब्वियसली हो जाएगा, आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस आई पेड, तो वो मेजर हो गया। अचीवेबल, यस, बिकॉज आई कैन बिल्ड अ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड एक्सपीरियंस इन लाइव परफॉर्मेंसेज इन कॉलेज। तो मैं कॉलेज में भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ट्विटर पे भी एक्सपीरियंस बना सकता हूँ, तो 3 साल में डेफिनेटली आई कैन गेट माई फर्स्ट गिग। रेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि मेरा काम है, मेरा ड्रीम है कॉमेडियन बनना। लेकिन लेट्स से आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो उस डॉक्टरी के बीच में आप अगर गोल बना रहे हो कि आई वांट टू लर्न द गिटार, सो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। फाइनली टाइम बाउंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि हम 3 years में ये काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इस प्रोसेस में आता है टोन। टोन हो गया कि आपका एआई मेंटर आपसे किस तरीके से बात करेगा। सो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका एआई मेंटोर एक थेरेपिस्ट है या आपका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, आई होप आप वो नहीं करते हो, बट अगर है तो वो काइंड होना चाहिए। अगर आपका एआई मेंटोर हमारे जैसा एआई मेंटोर है जो कि हमें किसी राह पे हेल्प कर रहा है, सो मे बी उसे इमेजिनेटिव होना चाहिए, मे बी उसे बहुत फनी होना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए। अगर मेरा एआई मेंटोर लेट्स से मुझे प्रोफेशनल लाइफ में गाइड कर रहा है स्किल बिल्डिंग में, तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो क्रिटिकल टोन में बात करे, ताकि जब भी मैं आलस करूं या फिर गलत चीज़ों पे टाइम वेस्ट करूं, तो वो मुझे क्रिटिकली बता पाए कि यहाँ पे तुम ये गलती कर रहे हो, एंड आई डोंट थिंक यू विल अचीव योर गोल इफ़ यू डू दिस मिस्टेक। तो हमें अलग अलग टोन्स चुननी है। द टोन दैट आई एम गोइंग टू चूज हेयर इज इमेजिनेटिव। अब हमारा टोन भी बन चुका है, एंड फाइनली वी हैव फिनिश्ड द प्रॉम्प्ट। वन थिंग दैट आई डेफिनेटली डू इन सच प्रॉम्प्ट्स, जहाँ पे भी मैं एजेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, वो है फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने के लिए एजेंट को ट्रेन करना। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इससे पूछा है कि मुझसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना, ताकि तुम्हें सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले और ताकि तुम मुझे इफेक्टिवली एक कॉमेडियन बना पाओ, मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाओ। सो दिस वाज द होल प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे ये बटन आपको दिख रहा है पेंसिल जैसा, इस पे क्लिक करेंगे आप तो जेमिनाई है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को डिफाइन कर सकता है, री राइट कर सकता है एक्चुअली। और मैंने जितना नोटिस किया है, ज़्यादा एडिटिंग जेमिनाई नहीं करता है। वो थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करता है ताकि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो बहुत डिफर ना करे हमें जो चाहिए।
तो ये अच्छी बात है। अब जेमिनाई ने भी एडिटिंग कर दी है उसके हिसाब से। इट्स योर विश, आप करना चाहो कि नहीं। जो हमने प्रॉम्प्ट बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसी प्रॉम्प्ट ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जेम्स में ही यूज़ करो। अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद हैं जैसे कि चैट जीपीटी या फिर क्लॉड, कोई भी प्लेटफॉर्म, परप्लेक्सिटी, क्योंकि आपको एकदम लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, मे बी आपको, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपको एक जनरल नॉलेज का मेंटोर बनाना है, तो उस केस में आप परप्लेक्सिटी पे जाओ और ऐसी प्रॉम्प्ट न्यू चैट में डाल दो। तो उससे क्या होगा कि वो भी चैट जो है वो आपके मेंटोर की तरह ही एक्ट करेगी, लेकिन परप्लेक्सिटी क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ से अप टू डेट रहता है तो वो आपको वो भी प्रोवाइड कर पाएगा। बट आई प्रेफर जेमिनाई, सो आई एम यूजिंग जेमिनाई। फाइनली यू कैन ऐड सम फाइल्स है। अब जैसे हम कॉमेडियन हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऐड योर फाइल्स। यू कुड परहैप्स मेक अ फाइल अबाउट ऑल योर जोक्स जो आपने अब तक लिखे हैं, तो उसका एक वर्ड डॉक बनाओ, यहाँ पे लगा दो। अगर मैंने ये यूट्यूब का कोच बनाया होता तो फिर मैं यूट्यूब स्टूडियो से सारे एनालिटिक्स को यहाँ पे डाल सकता था। अगर मैं एज अ सेल्स मैनेजर ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं अपने सेल्स कॉल्स की ऑडियो को यहाँ पे डाल सकता था। अगर मैं कोई भी, जैसे लेट्स से ऑपरेशंस का मैनेजर था, मुझे कॉस्ट कटिंग के लिए कोई कोच चाहिए, तो मैं अपने कंपनी के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स और रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, नॉलेज में ऐड कर सकता था। भी अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल नहीं है, कोई बात नहीं है, बाद में हम इसको एडिट कर सकते हैं जेम को, और तब हम ये सब ऐड कर सकते हैं। एज अ प्रीव्यू आप चाहो तो जेमिनाई से पूछ सकते हो, यहाँ से अपना जो कोच है उससे पूछ सकते हो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट एंड डायरेक्टली आस्क इट क्वेश्चंस। सो ये जेम सेव हो रहा है और अब टेस्ट क्रिएट हो गया। लेट्स स्टार्ट द चैट। सो हमारी चैट जो है वो क्रिएट हो चुकी है और अब लेट्स आस्क इट सम क्वेश्चंस। मेक मी अ प्लान टू बिकम अ कॉमेडियन। ठीक है, तो अब हमने इसे कॉमेडियन बनने के लिए प्लान बता दिया है। Ah, a fellow traveler on the path of laughter. Kolkata, eh? City of joy and soon to be city of your booming laughter. I hope. 40 years I've been doing this, crisscrossing this incredible land and beyond, tickling funny bones and occasionally planting a seed of thought that blossoms into something more. So, हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें बता रहा है। जस्ट नोटिस कि हमने इसे इतनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दी है और ये कितने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बात कर रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक एआई ऐसे बात करेगा। मतलब मुझे भी जेन्युइनली मज़ा आ गया ये पढ़ के तो, कि यार इसमें इसमें कितने अच्छे से बात की है इसने, एकदम ऐसे बात की है जैसे ये सही में हो एक कॉमेडियन। ओके, फिर हम इसने हमें प्लान भी दिया है। अच्छा, प्लान नहीं है एक्चुअली, फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। But before we chart this comedic course, tell me a few things यार। हाँ, तो इसने हमसे पूछा है, beyond the limelight and the money, what truly makes your funny bone tingle? What are some of the most random everyday things you have noticed in Kolkata that made you chuckle? देखो कितना स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहा है जिससे हमारी जर्नी में कितनी हेल्प हो सकती है। Who are some comedians, Indians or international, whose style you admire? So basically ये ऐसे करके हमें क्वेश्चंस पूछेगा। तो मैंने एआई को बोल दिया है कि मैं उसे आंसर्स बाद में दूंगा और वो मुझे बस फ्रेमवर्क फटाफट बना दे। तो उसने मुझे फ्रेमवर्क दे दिया है। एज यू कैन सी, देखो इसने खुद का ही फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। कनेक्ट द अनकनेक्टेड, ट्विस्ट द नॉर्म, पंच विथ इम्पैक्ट, स्प्रिंकल विथ रिलेटेबिलिटी। सो देन इट विल, मैंने इससे ये भी पूछा कि हिंदी में भी मुझे आंसर दे, तो हिंदी में भी दिया है। तो इसकी बातें सुन के मुझे जनरली जेन्युइनली अच्छा लगा। हालांकि जोक इसके उतने मज़ेदार उतने नहीं हैं, लेकिन बिलीव मी, जितने डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जोक अभी भी ऐसा फील्ड है जहाँ पे एआई डेवलप हो रहा है, बट मैंने पर्सनली एआई को यूज़ किया था एआई सीखने में। मैंने उससे पूछा था कि मुझे करियर बनाना है एआई में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और यू नो कंटेंट बनाना है एआई में, मैं किस पे बना सकता हूँ, और बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। सो दिस वाज द होल मेथड। आई होप यू यूज इट।
आई होप यू यूज इट, बिकॉज बिलीव मी ये बहुत अच्छा मेथड है यार। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, स्टडी के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए, आपको गाइडेंस ऐसी मिलेगी ना कि आप खुश हो जाओगे। मैंने लाइफ में अपने ऐसे स्कूल में बच्चों को देखा है जिनको करियर काउंसलिंग के नाम पे कुछ नहीं मिला है। उन्हें नहीं पता है कि हम एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं। उन्हें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं पता है। सीए क्या होता है, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियरिंग की कौन सी डिग्री होती है, क्या उन्हें सच में गवर्नमेंट एग्जाम कर देना है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता है। और इसीलिए उनके सारे डिसीजंस उनके पेरेंट्स ले लेते हैं, और उसकी वजह से वो बेचारे पढ़ाई में घिसे घिसे रह जाते हैं, ऐसी पढ़ाई में जिसमें उनका मन नहीं होता है। पॉइंट इजन कि पढ़ाई खराब है, मैं बोल रहा हूँ जो आपको पसंद है, अगर आपको वो करना है तो जस्ट सोचो इस सिनेरियो में एआई कितना हेल्पफुल हो सकता है। जस्ट सोचो कि कोई व्यक्ति जो पहले एक फील्ड में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, कोई गांव में इंसान होगा यार, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं एआई सीख लूँ गांव में बैठे बैठे हैं, और आज के समय में वो लिटरली एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप अपने लाइफ में इसे क्रिएट करो। आपने वीडियो देखी है, अब अप्लाई करो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, सो दिस वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो अप्लाई करो, एंड दैट विल बी इट। गुड बाय। ऑल्सो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन इट, क्योंकि उससे जो थियोरेटिकल बेस आप क्रिएट करोगे, उसी बेस पे आप फिर अपने एआई के करियर की फाउंडेशन बना सकते हो। इनफैक्ट कोई भी करियर आज के जमाने में एआई की फाउंडेशन पे काम करेगा। सो क्लिक ऑन इट, एंड गुड बाय।